हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेसन होने वाला है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसने जीता। आज के लेसन में ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित बनने वाले सभी क्वेश्चन, जो इसका बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, बेसिक क्वेश्चन से यहाँ से है, जैसे इसका आरंभ कब हुआ, कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, और हिंदी में किसे प्राप्त किया गया। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चनों को यहाँ पे आपको जो सीरीज देखने को मिलने वाली है, आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट आपको पढ़ाए जाने वाले हैं दोस्तों। यहाँ आज के सेशन में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से छपने वाले सवाल मिलने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का जो वीडियो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित आपके तमाम जो क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी का यहाँ पे आपको समाधान मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए यहाँ पे बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से हमें पता करने से पहले सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि यथार्थ यह किस संदर्भ में यह आरंभ किया गया, कब से आरंभ किया गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों, अब तक कुल कितने अवार्ड दिए जा चुके हैं, किसकी याद में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों। तमाम इस प्रकार के आपके जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अब स्टार्ट करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो यह भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पुराना और सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको लाइन एक लिखी गई है, लेकिन यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनकी संख्या है 3 क्वेश्चन। कौन कौन से पुटअप होते हैं यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वह पुटअप होता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले बात करें जो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि है किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो यह है साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। फिर बात करें कि इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भारत में साहित्य में दिया जाने वाला सबसे पुराना पुरस्कार कौन है। तो पुराना पुरस्कार यहाँ से आपके सभी के सामने है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पुराना पुरस्कार है। साथ ही आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पुटअप हो सकता है कि भारत में साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। जी हाँ, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वह भी ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो दोस्तों आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन कंफर्म हो चुके हैं कि भारत के साहित्य में या भारत में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह साहित्य है। और इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में साहित्य में दिया जाने वाला सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा है या सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम देख चुके हैं। सबसे यह साहित्य में दिया जाता है, पुराना पुरस्कार है और सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता। जी हाँ, यह मरणोपरांत कभी भी प्रदान नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं साहित्य के अंदर ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वह 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। और ये 22 भाषाएं वही हैं जो संविधान की दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल उन सभी 22 भाषाओं में दिया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है जब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर इनमें संशोधन करके संविधान संशोधन करके और भाषाएं जोड़ी गई, और जो हाल अभी भी जो 22 भाषाओं का अनुसूची 8 में जिक्र किया गया है उन सभी 22 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, वह है जो 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के जन्मदिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की है स्थापना या शुरुआत कब की गई थी, तो दोस्तों 1961 में 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन, जी दोस्तों साहू शांति प्रसाद जैन के जो अवतरण दिवस या जन्म दिवस पर इसका आरंभ किया गया था दोस्तों। अब बात करें आगे बढ़े और ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक हैं जो टोटल 57 अवार्ड दिए जा चुके हैं दोस्तों अभी तक। जो अभी हाल ही में 2022 में दोस्तों नीलमणि फुक्कन और दामोदर मौर्य को प्रदान किया गया है, वह अब तक 57 अवार्ड दिए जा चुके हैं दोस्तों। बात करें जो 2018 में यह पुरस्कार अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में दिया गया था, तो दोस्तों यहाँ से एक विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास या अपवाद कहा जा सकता है, जब यहाँ कहा जा रहा है कि यह पुरस्कार 22 भाषाओं में, जो 22 भाषाएं कौन सी हैं, संविधान में जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं सम्मिलित है
उन 22 भाषाओं में ही यह पुरस्कार दिया जाता है, जबकि 2018 में यह पुरस्कार आप देख पा रहे हैं अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में दिया गया। और आप सभी को पता है कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ से यह एक विरोधाभास प्रकट होता है, या इसे अपवाद भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों आपको यह अपवाद भी पता होना चाहिए कि सन 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए अमिताभ घोष को प्रदान किया जा चुका है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की पृष्ठभूमि। दोस्तों बात करें जो इसकी स्थापना है 1961 को हुई, 1961 को इसकी स्थापना हुई, लेकिन जो प्रथम पुरस्कार दिया गया वह 1965 में दिया गया। तो दोस्तों आपको इसी क्रम में यहाँ से इन तथ्य को दोस्तों याद करना है। याद करने का क्रम इस प्रकार से है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में होती है, लेकिन जो प्रथम पुरस्कार जो दिया जाता है वह 1965 में दिया जाता है। अब बात करें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है उसमें क्या क्या दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, उस पर बात करते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और उस प्रशस्ति पत्र की आपको प्रति यहाँ पे देख चुके हैं, यह प्रशस्ति पत्र है। यह प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यह प्रशस्ति पत्र आप सभी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है, तो यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो वाग्य देवी की प्रतिमा दी जाती है, और वाग्य देवी की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, यह है वाग्य देवी को ही सरस्वती माता या सरस्वती जो होती है, सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। वाग्य देवी को ही सरस्वती देवी कहा जाता है। दोस्तों यह जो भारत में दक्षिण में है, वाग्य देवी सरस्वती माता को वाग्य देवी कहा जाता है। तो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र आप देख चुके हैं, वाग्य देवी की प्रतिमा आप देख चुके हैं। अब दोस्तों आपको देखना है जो 11 लाख रुपए है। दोस्तों आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ यहाँ से याद करना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है उसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, उसके साथ वाग्य देवी सरस्वती माता की प्रतिमा या मूर्ति प्रदान की जाती है, उसके साथ ही 11 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी राशि प्रदान की जाती है। तो इस जो पुरस्कार का जो महत्व है काफी बड़ा है दोस्तों। जो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों, इसे साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसमें एक बार फिर से आप सभी के मध्य बता देना चाहता हूँ कि एक प्रशस्ति पत्र, वाग्य देवी की मूर्ति और 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों बात करें जब आरंभ में 1965 में यह पुरस्कार जब प्रदान किया गया था तो 7 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन 2012 में बढ़ाकर जो इसकी राशि 11 लाख रुपए कर दी गई है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो यहाँ से पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता तो आरंभ तो 1961 में हुआ था, लेकिन जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह 1965 में प्रदान किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में है जो दिया गया वह है जी शंकर कुरूप, GS कुरूप या गौरी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार प्रदान किया गया 1965 में। और दोस्तों यह आप देख पा रहे हैं मलयालम भाषा में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों जब SSC आपसे क्वेश्चन पुटअप करती है तो बिल्कुल आपको हल्का सा क्वेश्चन यहाँ से उठा के ले जाती है, और यहाँ से जो विद्यार्थी होते हैं वह ऊपर से यहाँ से अध्ययन करते हैं, इस कारण उनका एग्जाम में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टैटिक्स IQ परिवार है आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम में समस्या का सामना करने नहीं देने वाला, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लासेज में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट पढ़ाए जाने वाले हैं। बिल्कुल छोटे से छोटे बिंदु पे यहाँ पे आपको कार्य देखने को मिलेगा। आपका बिल्कुल छोटा से छोटा जो फैक्ट है वह एग्जाम में सीधा पुटअप हो सकता है, वह तमाम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब बात कर चुके हैं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में GS कुरूप, गौरी शंकर कुरूप को दिया जा चुका है। अब बात करते हैं प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है। तो वह है आशापूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में बांग्ला भाषा में पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो भी फैक्ट लिखे हुए हैं वह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए आप जो भी तथ्य या फैक्ट दिए जाते हैं उन पर आप बिल्कुल बारीकी से कार्य कीजिए। बारीकी से कार्य करने से आशय है दोस्तों कि आप इनको या तो एक प्रॉपर नोट्स की बुक लेकर उसमें या कॉपी लेकर उसमें बना सकते हैं और लिख सकते हैं, और जिनका आप जितनी ज्यादा बार रिवीजन करेंगे दोस्तों तो आप उसमें उतना ही बेहतर बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता 1965 में गौरी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में प्रदान किया गया। बात करें प्रथम महिला प्राप्तकर्ता की तो वह है आशापूर्णा देवी, 1976 में बांग्ला भाषा में यह पुरस्कार प्रदान या प्राप्त कर चुकी है। अब बात करें हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, जी हाँ यह क्वेश्चन मुख्य है SSC एग्जाम में
पूछा जा चुका है, एसएससी की एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 1968 में दोस्तों 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा उपन्यास के लिए दोस्तों 1968 में चिदंबरा उपन्यास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों अभी हाल ही में जो 2021 और 22 के लिए दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ से 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 को प्रदान किया गया है। तो 56वां यहाँ से याद करने की ट्रिक यहाँ से बहुत गजब होने वाली है, तो वह है आपको अभी थोड़ी देर में बताई जाने वाली है। सबसे पहले देखेंगे कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुक्कन को असमिया भाषा के लिए दिया गया है। वहीं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दामोदर मौजे को कोंकणी भाषा में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से ट्रिक इस प्रकार से होनी है कि जो 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना किसका होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 56 इंच का सीना होने वाला है फुक्कन का, और फुक्कन से यहाँ ले सकते हैं फूफा जी का होने वाला है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 56 इंच का सीना फूफा जी का है, तो फूफा जी का 56 इंच का सीना है दोस्तों, तो उनके क्या होने वाले हैं, मजे ही मजे होने वाले हैं दोस्तों, मजे ही मजे होने वाले हैं। तो यहाँ से आप इस ट्रिक के माध्यम से यह जो 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है काफी बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक इस प्रकार से है कि 56 इंच का सीना किसका होगा, फूफा जी का, तो फूफा से होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फूफा से यहाँ पे जो नीलमणि फुक्कन, फूफा से फुक्कन होगा, और मजे ही मजे से होने वाला है दामोदर मौजे। तो आप देख पा रहे हैं कि 56 इंच का सीना फूफा जी का होगा, तो 56वां फूफा जी का हो चुका, तो अब रहा 57वां, और 57वां दामोदर मौजे का होने वाला है। इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से आप 2021 और 22 के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता बड़े आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप जब आप जो स्टैटिक्स IQ परिवार को दोस्तों जब लाइक और शेयर करते हैं तो इसे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और इसी मोटिवेशन के साथ जो स्टैटिक्स IQ परिवार है आपके साथ पूरे जोश और होश के साथ लगा रहेगा, और आपका जब तक वह दृढ़ संकल्प SSC दोस्तों एग्जाम का पूरा नहीं हो जाता तब तक स्टैटिक्स IQ परिवार आपके लिए इसी प्रकार से कड़ी मेहनत करता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आज ही आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके आप आने वाली एग्जाम की नोटिफिकेशन हो या अपडेट हो या चाहे उनसे संबंधित स्टैटिक्स से जो भी आपको क्लासेस होती हैं वह मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।